गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त और वाहन गरुड़ को जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष पाने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया था। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अनुसार आज हम बात करेंगे कि गर्भस्थ शिशु के मन में क्या क्या विचार आते हैं और वह किस प्रकार के कष्टों को सहता है। दोस्तों, स्त्रियों में ऋतुकाल आने से संतान की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। ऋतुकाल में पहले दिन स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान तथा तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारण करने के लिए पुरुष के वीर्य बिंदु के माध्यम से स्त्री के गर्भ में जीव प्रवेश करता है। 1 रात्रि का जीव कोद यानी सूक्ष्म कण, 5 रात्रि का जीव बुध यानी बुलबुले तथा 10 दिन का जीव बद्रीफल यानी बेर के समान होता है। इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेता हुआ अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है तथा माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ वह शिशु गंदगी, मूत्र आदि का स्थान, जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे स्थान पर वो सोता है। वहाँ कृमि जीव के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते हैं, जिसके कारण वह बार बार बेहोश भी होता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहता है, उसी प्रकार शिशु माता के गर्भ में दुख से रहता है। यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है, लक्ष्मी के पति जगतधार, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने अपने परिवार के लिए शुभ काम किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए और मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर से ऐसे उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकूं। फिर गर्भस्थ शिशु सोचता है कि मैं महादुखी, विष्ठा व मूत्र के कुएं में हूँ और भूख से व्याकुल इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करो। हे ईश्वर, आपने मुझे यह ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसीलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त होते हुए फिर भी दुखी रहित हूँ मैं। आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। इस प्रकार गर्भ में बुद्धि विचार कर शिशु 10 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा अब उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तब इस संसार के बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय शिशु कर्म योग द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित होकर वह कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी भोगता है। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसी बातें जिसका शीर्षक था कि गर्भ में कैसे बढ़ता है नवजात शिशु और उसे भोगने पड़ते हैं कितने कष्ट। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।